नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फिल स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके एसएससी का पेपर हो, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, रेलवे हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 1526 से 1857 के मध्य जो भी शासक रहे हैं मुगल साम्राज्य के, सबके बारे में बताया गया है। और दोस्तों ये सिर्फ 25 से 30 मिनट में ये वीडियो है, इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों बस एग्ज़ाम के हिसाब से आपको बस इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण हैं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की है 1526 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए है दारा, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है मुराद या ऑप्शन डी सूजा। तो दोस्तों दारा शिकोह तथा जहां आरा दोनों ही मुगल बादशाह शाहजहां के अजीज थे। शाहजहां द्वारा दारा शिकोह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था। दारा शिकोह बहुत ही बड़ा विद्वान और सर्वधर्म संभावी था। शाहजहां ने दारा शिकोह को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो दोस्तों पूछा गया है राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन ए है रावचंद्रा, ऑप्शन बी है मालदेव, ऑप्शन सी है राव जोधा या ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो दोस्तों सही आंसर है राणा कुंभा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों राणा कुंभा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। राणा कुंभा का संबंध मेवाड़ साम्राज्य से था, मेवाड़ से संबंध था इनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1494 में किसको फरगाना का शासक बनाया गया जिसकी उम्र 12 वर्ष थी? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों 12 वर्ष की उम्र में शासक बनाया गया था बाबर को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बाबर जो है फरगाना के शासक उमर शेख मिर्जा का पुत्र था, जो 12 वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना का शासक बना था तथा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासन किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए, जो भी आपकी आगामी परीक्षा है, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे जरूर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत होता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? ऑप्शन ए है 1502, ऑप्शन बी है 1514, ऑप्शन सी है 1510 या ऑप्शन डी 1524। तो दोस्तों गोवा की जो लड़ाई थी वो 1510, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1510 में लड़ी गई थी। पुर्तगाल नौसेना और तत्कालीन मुगल साम्राज्य को पराजित कर पुर्तगालियों ने इसके कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, चौसा का युद्ध
हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कब लड़ा गया? तो दोस्तों चौसा का युद्ध ऑप्शन ए है 1729, ऑप्शन बी है 1539, ऑप्शन सी है 1639 या ऑप्शन डी 1440। तो दोस्तों चौसा का युद्ध जो है मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह के मध्य लड़ा गया था। शेर शाह के मध्य लड़ा गया था 26 जून 1539 में। बिहार के बक्सर के पास चौसा नामक स्थान है, वहाँ पर लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है सिकंदर सूरी, ऑप्शन सी है बहलोल सूरी या ऑप्शन डी महमूद सूरी। तो दोस्तों हुमायूं ने जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें शेर शाह सूरी को हराया था और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रॉ ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में किस मुगल बादशाह के दरबार में दौरा किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों थॉमस रॉ बादशाह जहांगीर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, जहांगीर के दरबार में 1616 में आया था। थॉमस रॉ अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी और वह भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसकी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप और अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और महाराणा प्रताप या ऑप्शन डी अकबर और राणा सांगा। जो हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और महाराणा प्रताप या ऑप्शन डी अकबर और राणा सांगा। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। यह भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था। इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हिंद कुश, ऑप्शन सी काबुल या ऑप्शन डी सिंध। तो दोस्तों अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंद कुश थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। हिंद कुश अफगानिस्तान तक फैली थी। मुगल साम्राज्य का विस्तार, सबसे ज़्यादा विस्तार दोस्तों अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों मुगल शासक शाहजहां ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मुगल शासक शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली 1648 में की थी, ऐसा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए है अनवर सुहेली, ऑप्शन बी रजमनामा, ऑप्शन सी हस्तवहिष्ठ या ऑप्शन डी अयार दानिश। तो दोस्तों महाभारत का फारसी जो अनुवाद है वो रजमनामा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
दोस्तों क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 1764, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी 1576 या ऑप्शन डी 1857। दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच, और इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है लाहौर या ऑप्शन डी बीजापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर। दोस्तों बीजापुर जो है अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ था। इसे सन 1666 में औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है कौन? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है तैमूर, ऑप्शन सी है नादिर शाह या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों नेपाल का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन सी नादिर शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में वकील पद समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शाहजहां के शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था और उस अधिकार को अपने अधीन में ला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों जजिया कर को पुनः लगाया गया था, औरंगजेब ने लगाया था, और दोस्तों अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको लगाया था जजिया कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है दारा शिकोह, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों फैजी बादशाह अकबर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी अबू फजल का बड़ा भाई व अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने अपने बेटे के गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इसे अकबर ने कवि मलिक कुशवारा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बाबर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी, जिसमें सभी धर्म के तत्वों को समान महत्व दिया गया था, जिसमें हिंदू और इस्लाम के प्रमुख तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस भू राज व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? ऑप्शन ए है जब्त प्रणाली, ऑप्शन सी है गल्ला बख्शी प्रणाली, ऑप्शन सी है कंतूत प्रणाली या ऑप्शन डी नसक प्रणाली। तो दोस्तों जब्ती प्रणाली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे जब्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। जब्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में दौरान राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश व खेतों की मूल वास्तविक पैदावार का अंक राजस्व कर के दरों को निर्धारित करता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों जो ये उस्ताद मंसूर जो हैं ये 17वीं शताब्दी के मुगल चित्रकार और दरबारी कलाकार थे, जहाँ जहांगीर के शासनकाल के दौरान इनको प्रसिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है काबुल युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध या ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक गांव में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी।
बाबर की जीत हुई थी। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। अब भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 1530, ऑप्शन बी है 1520, ऑप्शन सी 1526 या ऑप्शन डी 1550। तो दोस्तों बाबर ने 1526 में भारत पर युद्ध किया और इसमें दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1483 ईस्वी, ऑप्शन बी 1883 ईस्वी, ऑप्शन सी 1683 ईस्वी या ऑप्शन डी 1583 ईस्वी। तो दोस्तों बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और बाबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसका जन्म 14 फरवरी 14 दोस्तों क्वेश्चन है बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1483, ऑप्शन बी है 1883, ऑप्शन सी 1683 या ऑप्शन डी 1583। तो दोस्तों बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था जो फरगना राज की राजधानी अंधीजान में हुआ था। यह चगताई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी जिसमें वह पराजित हो गया था। जिसमें उसने दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और जो दूसरा लड़ा हुआ था उसमें बाबर पराजित हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में करवाया था। इस सड़क को सड़के आजाम या बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड कहा था। भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का ग्रांड ट्रंक रोड हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है लाहौर या ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों बाबर की इच्छा थी, बाबर की मृत्यु दोस्तों 1530 में हुई थी, आगरा में हुई थी। उससे पहले आगरा के आराम बाग में अस्थायी रूप से दफनाया गया, परंतु बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार से काबुल में, ऑप्शन भी बिल्कुल सही, काबुल में दफनाया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी, आगरा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत के बाहर चला गया था? ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध या ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। तो दोस्तों जो कन्नौज का युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं और इब्राहिम लोदी और शेर शाह सूरी के मध्य 1540 में हुआ था और इसे ही कन्नौज का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और जिससे हुमायूं भारत से भागकर अफगानिस्तान चला गया था। दिल्ली में शेर शाह सूरी का आधिपत्य हो गया था एवं 1556 में पुनः हुमायूं दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए सफल हो गया था। दोस्तों शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और डैश डैश के बीच हुआ था। दोस्तों अभी बताया गया है कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, के मध्य हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसके बिल्कुल मत कीजिए, पूरे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की
अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों कम ही होंगे, लेकिन मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो दोस्तों बाबर के बाद बाबर का लड़का हुमायूं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी और बाबर का लड़का हुमायूं था, तो बाबर के बाद शासक हुमायूं बना था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गार्ड पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए है घाघरा का युद्ध, घाघरा 1529, ऑप्शन बी है चौसा का युद्ध 1539, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध 1523 या ऑप्शन डी खानवा का युद्ध 1527। तो दोस्तों शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं को हराकर गौड़ पर कब्जा कर लिया था शेरशाह सूरी ने। हुमायूं की हार के उपरांत शेरशाह ने फरीद अल दिन शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। 1540 में पुनः शेरशाह और हुमायूं के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार के उपरांत दिल्ली में शेरशाह सूरी उनका कब्जा हो गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई? दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? कितने लिख गया है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है, किसने हराया था? तो दोस्तों चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, और ये युद्ध 1539 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस ने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है शेरशाह या ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों बाबर ने सबसे पहले तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, उसमें बाबर ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, तोपों और बारूदों का इस्तेमाल किया था, जिसका इब्राहिम लोदी के पास कोई मुकाबला नहीं था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था? ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी विदेशी मामले, ऑप्शन सी सेना संगठन या ऑप्शन डी वित्त। तो दोस्तों मीर बख्शी जो है सेना संगठन का प्रमुख होता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में सैनिकों के प्रमुख को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है। सेना के सभी पदों को नियुक्तियां मीर बख्शी के द्वारा ही की जाती थी। साथ साथ सैनिकों के वेतन, प्रशिक्षण और घोड़ों दागने की जिम्मेदारी का निर्वाह भी मीर बख्शी द्वारा होता था। वह अकबर के शासनकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों सती प्रथा भारतीय समाज में हिंदुओं की एक अमानवीय प्रथा थी, जिसमें विधवा पत्नी को पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। मुगल सम्राट अकबर ने इसका विरोध किया और इसे प्रतिबंधित कर दिया। अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया, तीर्थ यात्रियों की कर भी समाप्त कर दी और जजिया कर से मुक्त करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शासक निरक्षर था, मतलब बिना पढ़ा लिखा था? कौन सा? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों निरक्षर पूछा है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अकबर। दोस्तों अकबर 13 वर्ष की उम्र में मुगल सम्राट बन गया, जिससे वह निरक्षर और वह पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कर पाया, इसलिए वह निरक्षर शासक ही था, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर भी मध्यकालीन में के इतिहास में सबसे महान शासकों में अगर किसी की बात की जाती है तो वो अकबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है राजा मान सिंह, ऑप्शन बी है राजा भगवान दास, ऑप्शन सी राजा टोडरमल या ऑप्शन सी डी राजा बीरबल। तो दोस्तों भू राजस्व सुधार के लिए राजा टोडरमल, राधा जो दोस्तों लिख गया है यह राजा है, राजा टोडरमल को अकबर के दरबार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। राजस्व विभाग को दीवाने कुल के नाम से जाना जाता है। टोडरमल ने भूमि राजस्व सुधार लागू किए, जैसे भूमि की माप और
जो भुगतान है लगान है इसके लिए 1571 से 1580 तक टोडर मल ने 10 वर्ष तक आंकड़ों के अनुसार औसत निकालना आईने 10 साला लागू किया। राजा टोडरमल इससे पहले शेरशाह सूरी का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन या ऑप्शन डी मानसिंह। दोस्तों सारे क्वेश्चन पूर्व की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी संभावना ज़्यादा है आपके पेपर के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी बीरबल। दोस्तों अकबर के द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। उसका वास्तविक नाम महेश दास था। इस धर्म में सभी धर्मों की मुख्य बातों का समावेश था। इसे अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए है अबू फजल, ऑप्शन बी है बैरम खां, ऑप्शन सी है तानसेन या ऑप्शन डी टोडरमल। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अकबर के आरंभिक दिन में संरक्षक बैरम खां था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अकबर ने जब दिल्ली के मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली उस वक्त अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। बैरम खां को खाना की उपाधि मिली थी। बैरम खां ने अपने लड़के के समान अकबर की परवरिश की और उसका मार्गदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही आंसर है दोस्तों अकबर। दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था मूल सैनिक व्यवस्था की मूलधार थी, जिसमें मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थे। इस व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अम्बा सईद से ली गई थी तथा चंगेज खां व तैमूर द्वारा अपनाई गई थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष इस व्यवस्था का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक अकबर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था, जो एक प्रकार का तीर्थयात्रियों पर लगाया जाता था। एक प्रकार का सुरक्षा कर था। इसे सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगा दिया था। अकबर के प्रतिबंध के बाद औरंगजेब ने पुनः जजिया कर शुरू कर दिया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया? ऑप्शन ए है चंगेज खां, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है हेमू विक्रमादित्य या ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम। तो दोस्तों अकबर ने 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हेमू के बीच हुआ था। हेमू के बीच हुआ था और दोस्तों इस युद्ध में हेमू पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, ऑप्शन बी है विलियम, ऑप्शन सी है सर थॉमस रो या ऑप्शन डी सर वॉल्ट रे। तो दोस्तों सही आंसर है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सन 1616 में भेजा गया था, भारत भेजा गया था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। सर थॉमस ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की तथा भारत की गुलामी की शुरुआत उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन थॉमस रो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताज 1739 में कौन ले गया था? ऑप्शन ए अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी फारसी आक्रामक नादिर शाह, ऑप्शन सी मंगोल आक्रामक चंगेज़ खान या ऑप्शन डी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो दोस्तों शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताज 1739 में फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। वह भारत विजय के अभियान पर निकला था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह व नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हुआ और काफ़ी मात्रा में सोना चांदी यहाँ से लूट के लेके गया और शाहजहां का तख्ते ताज व कोहनीर हीरा भी वो अपने साथ लेकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों
कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट थे। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बताया। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के सबसे प्रतिभावान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है आजम शाह, ऑप्शन बी कामबख्श, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय या ऑप्शन डी मुआज्म। तो दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुआज्म था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र शहजादा मुआज्म ने उत्तराधिकार के लिए युद्ध को जीता और बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है अहमदनगर या ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर में 88 वर्ष की आयु में 1707 में हुई थी। कहा जाता है 1682 में इसने अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत आ गया और उसके बाद कभी वापस नहीं गया। इतिहासकारों ने दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए है जेबुनिसा, ऑप्शन बी है फतीमा बेगम, ऑप्शन सी है मेहरुनिशा या ऑप्शन डी जहां आरा। तो दोस्तों नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जहांगीर से विवाह के पश्चात मेहरुनिशा को नूरजहां की उपाधि दी गई थी। नूरजहां ग्यास वेग की दोस्तों ग्यास वेग की पुत्री थी जो अकबर के दरबार में उच्च पद पाने में सफल रहा था। नूरजहां का प्रशासन में हस्तक्षेप था। नूरजहां गुट को जूटा गुट के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है बाबर। दोस्तों बाबर तो पहला था। दूसरा नूरजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था जिसका शासनकाल 1775 से 1862 तक हुआ। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों औरंगजेब को ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखवाता था तथा टोपी सिलाता था। औरंगजेब एक धार्मिक असहिष्णुता शासक था जिसने नवरोज त्यौहार, तुलादान प्रथा, झरोखा संगीत आदि को प्रतिबंध कर दिए थे। उसने जजिया कर शुरू कर दिया था। औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ताउम्र के लिए कैद कर लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दारा शिकोह ने अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों दारा शिकोह को औरंगजेब ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे, औरंगजेब भाई था। औरंगजेब ने दोस्तों 1659 में देवराई के युद्ध में हराया था और बाद में उसे मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 1528 में चंदावार में किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी महमूद लोदी, ऑप्शन डी मोंदनी राय। तो दोस्तों बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मोदनी राय को हराया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, उस भारतीय शासक का नाम लिखे जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑप्शन ए है आसिफ जहां इस्माइल, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन डी जमेरिन या ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो दोस्तों जो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचा था जिसका स्वागत कालीकट के राजा जमेरिन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था?
ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अकबर। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन ए शाहजहाँ। दोस्तों खुर्रम मुगल सम्राट शाहजहाँ के बचपन का नाम था। इसके पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जोधाबाई था। स्थापत्य कला में शाहजहाँ के कार्यकाल में जो है बहुत ऊंचाई पे था। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसके काल में स्थापत्य कला स्वर्ण कराया था। तो दोस्तों ये टॉप 60 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने कई क्वेश्चन और बना दिए ऑप्शन से। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो दोस्तों पूरा देख लीजिए, अगर नहीं समझ रहा, एक बार में याद नहीं हो रहा, दोबारा देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो कोई भी पेपर है जिसमें जीएस का पोर्शन हिस्ट्री से आएंगे क्वेश्चन, तो आपको इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर हमें पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।